हाँ जी, तो चैप्टर तो खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें होमवर्क दिया था। मेरा सच बताऊं बिल्कुल मन नहीं था बनाने का। फिर मैंने कहा कोई बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे महान बच्चे हैं जो होमवर्क को तो इग्नोर ही करते हैं, है ना। अगर तुमने होमवर्क कर लिया है तो ये वीडियो हटाओ, बेकार तुम्हारे लिए है ही नहीं है। ठीक है, अब तुम सीधा नेक्स्ट चैप्टर करो या जो भी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखनी है वो करो। ये वीडियो हटा दो, ठीक है। बट जो महान बच्चे हैं जिन्होंने नहीं करा, देख लो भाई, तुम भी देख लो। तो क्वेश्चन क्या था, फिगर बना लें। जो तुम्हारे सामने फिगर बना ली मैंने, कुछ इस तरीके की फिगर है हमारे पास, जिसमें ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है। मैथ में कहता है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तुम्हें प्रूव करना है। तो आपके पास गिवन क्या था इसमें, दैट ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड और सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सही कह रहा हूं मैं। हमें इसमें प्रूव करना था दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर दी जॉइंट पीडी। अच्छा मैं भूल गया, मैंने क्लास वर्क में ये कंस्ट्रक्शन लिखी थी कि नहीं लिखी थी? अगर नहीं लिखी थी तो तुम लिख लेना, जॉइंट एसी को। हमने उस पार्ट के लिए एसी को ज्वाइन किया था, राइट, तो वो लिख लेना। अब इसके लिए हम बीडी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रूफ देख लेते हैं। हमें इसमें भी नंबर देने पड़ेंगे, तो मैंने 1 2 3 4 शायद दे दिए थे, तो अब मैं दे रहा हूं क्या, 5 6 7 8। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, हमें लार्जर को तो लार्जर ले लेते हैं। एडी इज लार्जर देन ए बी। सही कहा, बिकॉज ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए बी से बड़ी एडी तो ऑब्वियसली होगी। तो मैंने कर दिया एडी इज लार्जर देन ए बी। हमें डालना यहाँ पे गिवन। अब एडी के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 5 इज लार्जर देन, अब एडी के अपोजिट एंगल इज एंगल 7। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसे हम डाल दो 1। 1 तो हम डाल चुके हैं ना, तो 2 डाल देना। सॉरी 2 भी डाल चुके हैं, 3 डालना है, 3 और 4। तो अब सिमिलरली इन ट्राइंगल बीसीडी, अब बीसीडी में हमें पता है जो सीडी है वो पूरे क्वाड्रिलेटरल की लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब सीडी जो है वो बीसी से तो बड़ी होगी ही होगी। सीडी इज लार्जर देन बीसी। गिवन जरूरत नहीं, हमने सिमिलरली वर्ड लिख रखा है तो सेट अप। अब CD के अपोजिट एंगल इज एंगल 6। अब BC के अपोजिट एंगल इज एंगल डी, सॉरी एंगल 8। अब इसे डाल दो 4। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। ऐड 3 एंड 4, तो 5 + 6 इज ग्रेटर देन 7 + 8। अब मैं 5 + 6 को बोल सकता हूँ एंगल बी, और 7 + 8 को बोल सकता हूँ एंगल डी। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है जी। आई एम प्रिटी श्योर तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया था। ठीक है, अगर कर लिया था तो सीरियसली बहुत अच्छी बात है। मैथ्स में प्रैक्टिस इज अ मस्ट, तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, और स्पेशली ज्योमेट्री में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिकॉज ज्योमेट्री में हमारे पास लॉजिक्स आते हैं, और लॉजिक्स तुम प्रैक्टिस करोगे तभी। देखो अलजेब्रा ज्योमेट्री फर्क है भाई। मैं इतना बड़ी चीज बताता हूँ, चलो होमवर्क क्लास है ना, एक चीज बता देता हूँ। ज्योमेट्री और अलजेब्रा में ये फर्क होता है, अलजेब्रा जो होती है वो बहुत आसान होती है एज कम्पेयर टू ज्योमेट्री। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा में हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूलाज होते हैं, सीधी सीधी वैल्यूज होती हैं, बस उन्हें डालना है, प्लस माइनस करना है, आंसर निकाल देना है। बट ज्योमेट्री में हमारे पास लॉजिक्स आती हैं, जो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं ना, कि प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस, जो हमने चैप्टर 6 में करा, चैप्टर 7 में करा, जो लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना लास्ट क्लास में, क्वेश्चन 5 शायद, उसमें हमने लॉजिक्स यूज करे थे, याद है तुम्हें? अब 7.4 का क्वेश्चन पर 2 लगा लो, कितना बढ़िया लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री में लॉजिक्स आती हैं, तो लॉजिक्स तुम्हें प्रैक्टिस करने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, क्लियर इन द सेंस तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये तुम्हें चीज आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, तो बस मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरा सारा दिया हुआ होमवर्क करते हो, उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं तो। ठीक है, बस क्लास खत्म हो चुकी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है आगे का हम करेंगे। टिल देन बाय बाय।